तो जो कल की क्लास थी, उस कल की क्लास में अपन ने देखा था कि पीरियोडिक टेबल को आप 4 पोर्शन में डिवाइड करते हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो कल की क्लास तक मैंने आपको बता दिया था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप क्या करते हो कि 4 सीरीज में क्लासिफाइड करते हो, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D एंड 6D। 3D कब कहते हैं? जब आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करता है। 4D कब कहते हैं? जब लास्ट इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में, 4D में है ना, 4D में आपके पास एंटर करता है। 5D सीरीज कब कहते हो? जब लास्ट इलेक्ट्रॉन 5th D में एंटर करता है। और 6D कब कहते हो? जब लास्ट इलेक्ट्रॉन 6th D में एंटर करेगा। यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। डी ब्लॉक की मैंने आपको प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया था कि डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज क्या है। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के बीच में रहते हैं। आपको पता होगा, इधर एस ब्लॉक, इधर आपके पास पी ब्लॉक, मिडिल में रहेंगे वो कौन से रहेंगे? डी ब्लॉक, है ना। डी ब्लॉक में जनरली जितने भी हैं वो आपके पास क्या रहती है? मेटल्स। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, मीन्स +2 +3 +4 +5। जैसे Mn की बात करें, मैग्नीज की बात कर लें, मैग्नीज है Mn 25 पे आता है। अगर मैं बात करूं कि MnO है तो यहाँ पे इसकी +2, मैंने कह दिया Mn2O3 है तो यहाँ पे इसकी +3, मैंने कह दिया आपके पास KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, तो यहाँ Mn+7 में। यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। क्या रीजन है? धीरे धीरे अपने को पता चलेगा, अपन चैप्टर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे। साथ में मैंने बताया था कि ये एलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कि सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं जहां पे एक एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और दूसरा एलिमेंट उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को। तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उस बॉन्ड फॉर्मेशन को आप कौन सा बॉन्ड कहते हो? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हो। और इस कंपाउंड्स को आप क्या कह देते हो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कह देते हो। तो जब 12th में आएंगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरा एक चैप्टर है, उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने बताया कलर फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं। मेटल्स हैं, उनका अरेंजमेंट ऐसे होता है उनके एटम्स का कि उनके बीच में कुछ वैकेंट स्पेस रह जाता है। उस वैकेंट स्पेस में अगर एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट है ना, स्मॉल एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, अगर वो प्रेजेंट हो तो उन कंपाउंड्स को आप कौन से कंपाउंड कहते हो? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये तो आपके पास हो गए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज क्या होती है। नेक्स्ट अपन करेंगे आगे एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक। एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं? कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स वो होंगे कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपका है वो एफ सब शेल में एंटर कर रहा है तो उसको आप क्या कहोगे? एफ ब्लॉक का एलिमेंट। अब जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है इसका दूसरा नाम आप क्या कहते हो? इनर ट्रांजिशन सीरीज। इनर ट्रांजिशन सीरीज। एफ ब्लॉक में आपके पास दो ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन सीरीज होती है। एक तो आपके पास फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज जिसको आप 4F सीरीज भी कहते हो, और दूसरा आपके पास कौन सी आ जाती है? 5F सीरीज आ जाती है। 4F सीरीज में क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 4F सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4F सबशेल में अगर एंटर करता है तो उसको आप कौन सी सीरीज का एलिमेंट कहते हो? तो 4F सीरीज का या फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज का। लास्ट इलेक्ट्रॉन
enters into 5f सबशेल। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सबशेल में एंटर करता है तो वो आपके पास सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज हो जाएगी, या उसको आप क्या कहोगे 5f सीरीज। तो जो 4f सीरीज में आपके पास कितने एलिमेंट्स होते हैं 14, 5f में कितने होते हैं 14। तो टोटल f ब्लॉक की बात करूं तो कितने एलिमेंट्स हो गए आपके पास 28। टोटल एलिमेंट कितने हो गए आपके पास 28। ये जो 14 एलिमेंट है 4f वाले, इसको आप क्या कहते हो लेंथेनाइड, और जो 5f वाले हैं उसको आप क्या कहते हो एक्टिनाइड। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। 5f सीरीज में एक आपके पास यूरेनियम आता है 92 पे। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको आप क्या कहते हो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। और जो 5f सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनको आप आर्टिफिशियल एलिमेंट या मैन मेड एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये आपके पास ब्लॉक के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसके अकॉर्डिंग आपके एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ अपना जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है, कल अपन ने जनरल क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था, पीरियड के हिसाब से क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था, ग्रुप के हिसाब से भी अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ब्लॉक के हिसाब से भी अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। तो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन है वो हो चुका है। अब आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। नेक्स्ट आता है आपके पास टॉपिक पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये सबसे पहली बात सर आप हमें ये बताइए कि व्हाट इज द पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है? अपने को एक बात पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आपने अरेंज कर रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। सही कह रहा हूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आपने अरेंज कर रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो जब भी आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं, तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स होंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, उस फिनोमिना को कहते हैं पीरियोडिसिटी। कि सर कैसे, विथ एग्जांपल बता दो हमें। तो आइए देखते हैं विथ एग्जांपल। कि मैंने कहा मेरे पास लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद मेरे पास पोटेशियम है। यहाँ मैंने बात करी कि मेरे पास बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम। ये मेरे पास एलिमेंट्स है, ठीक है ना। अब इन एलिमेंट की मैं अगर बात करूं तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में इन्हें अरेंज करते हो। यानी कि ये थर्ड पे आ गया, थर्ड के बाद क्या आ गया फोर्थ पे, फिर फिफ्थ आ जाएगा, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ, फिर क्या आ गया आपके पास 11। तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, सेम होगी। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होगी आपके पास, सेम होगी। तो अगर आप एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हो तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। उस फिनोमिना को आप क्या कहते हो, पीरियोडिसिटी कहते हैं। कि सर इसका रीजन क्या रहता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी, इसका कारण क्या है। रीजन की बात करें, इनके कारण की बात करें, तो आपको पता है एक बात कि अपन ने एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड के हिसाब से अरेंज करा। तो जैसे ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, ये सारे फर्स्ट ग्रुप के हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के हैं। मैं पूछूं क्यों कहा इसको फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट, तो आप कहोगे कि सर आपने ही तो बताया था कि क्या, कि सर आपने ही तो कहा था कि जिनके
वैलेंस एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो, वो सारे के सारे फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो बेटा जी इन सब में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, इसके कारण से इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम रहती, सिमिलर प्रॉपर्टीज रहती। तो इसके कारण से इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहती है, सेम रहती है। और इसको अपन जो है इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी का रीजन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल आर सेम। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इस कारण से एलिमेंट जो हैं वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, रीजन पता चल गया। अब बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पढ़नी है अपने को इस चैप्टर में। हाँ सर बताइए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डेंसिटी, उसके बाद अपन पढ़ेंगे वैलेंसी, फिर आपके पास आएगा एटॉमिक साइज। फर्स्ट डेंसिटी, वैलेंसी, एटॉमिक साइज। उसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ पे आपके पास आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। फिफ्थ में आपके पास आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और सिक्स्थ पे आपके पास लास्ट आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये 6 प्रॉपर्टीज अपने को पढ़नी है, डेंसिटी, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद अपना चैप्टर खत्म। बट ये मत समझिएगा कि खाली डेफिनेशन पढ़नी है। सबसे ज्यादा एक्सेप्शन आते हैं आपके पास केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में। स्टार्ट करेंगे ना आज से कि क्या क्या है। अब एटॉमिक साइज की बात करूं तो इसमें 2 सब टॉपिक आते हैं। एक आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और एक आपके पास आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको आप ENC भी कह सकते हो या Z इफेक्टिव कहते हैं। तो एटॉमिक साइज जो पढ़ेंगे उसमें 2 सब टॉपिक होंगे, क्योंकि बिकॉज आपके पास जो एटॉमिक साइज है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। अब एटॉमिक साइज की बात करें तो उसमें और टॉपिक आएंगे, जैसे आपके पास आ जाएगा कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वॉन्डरवॉल रेडियस, आयोनिक रेडियस, है ना। तो वो भी किस में आएगा आपके पास, एटॉमिक साइज में। डरा नहीं रहा हूं आपको कि क्या इतने इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि अपने पास डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि क्या क्या टॉपिक्स रिमेनिंग रहे हैं इस चैप्टर में। डेंसिटी, वैलेंसी, एटॉमिक साइज में 2 सब टॉपिक आएंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपन स्टार्ट करेंगे आज डेंसिटी से कि डेंसिटी क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। व्हाट इज द डेंसिटी। तो कहोगे कि सर हम तो छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। कि किसी भी सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है उसको आप क्या कह देते हो, डेंसिटी कह देते हो। शुगर सॉल्यूशन बनाया, पहले आपने शुगर कम डाला तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। शुगर का अमाउंट बढ़ा दिया यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज कर दिया तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो डेंसिटी इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम।
अपने को डेंसिटी की इतनी डेफिनेशन याद रखना। अब उसके बाद इसमें हर एक प्रॉपर्टी में आपके पास बच्चों क्या आएगा, पीरियोडिक ट्रेंड आएगा। अब सर ये पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है? पीरियोडिक ट्रेंड का मीनिंग क्या है? देखिए, मैंने आपको कहा कि पीरियोडिक टेबल जो है उसको आपने क्लासिफाई करा है पीरियड और ग्रुप में। ये आपके पास पीरियड है और ये आपके पास ग्रुप है। पीरियड कौन से होंगे? ये वाले, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, या मान लीजिए लिथियम, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास क्लोरीन है। जनरली एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। ये तो हो गए पीरियड। और ग्रुप कौन से हो गए? ये हो गए आपके पास ग्रुप। ऐसे आओ तो ग्रुप, ऐसे आओ तो पीरियड। यानी कि पीरियोडिक ट्रेंड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होती है किसमें? पीरियड में। और टॉप टू बॉटम होती है ग्रुप में। मीन्स अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी कि अपन पीरियड में जा रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो भी अपन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उनमें क्या वेरिएशन आता है? टॉप टू बॉटम जाने पर, यानी कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर आपके पास जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या वेरिएशन आता है, उसकी स्टडी को अपन क्या कहते हैं? ट्रेंड देख लेते हैं। इसको कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड, यानी कि पीरियोडिसिटी, एक ही बात। सॉरी। तो लेफ्ट टू राइट कहां जाते हैं? हमेशा पीरियड में। टॉप टू बॉटम कहां जाते हैं? हमेशा ग्रुप में। ये लेफ्ट टू राइट, ये आपके पास टॉप टू बॉटम। अब देखते हैं कि डेंसिटी में क्या वेरिएशन आता है अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो और टॉप टू बॉटम जाते हो। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या वेरिएशन आएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या वेरिएशन आएगा, आइए देखते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड की बात कर रहे हैं, किसके लिए? डेंसिटी के लिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि सर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो टाइम से आया करो, जागो तभी सवेरा वाली बात मत करो ना, 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है अपनी। तो देखिएगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं एक बात कहूं आपको कि मास अगर मेरा इंक्रीज हो, मेरा नहीं सॉरी, एलिमेंट मास अगर इंक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी कि सर इंक्रीज। ओके, इतना तो आपको पता ही है कि मास अगर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। मास इंक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज। कि सर अपन बात कर रहे थे लेफ्ट टू राइट में, कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है। आइए देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा। मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ शेल क्या रहती है? सेम। कि सर ऐसे कैसे? अरे एग्जांपल से बताएंगे बेटा जी आपको कैसे कैसे। नंबर ऑफ शेल क्या रहती है? सेम। कि मैं बात करूं लिथियम की, मैं बात करूं बेरिलियम की, मैं बात करूं बोरोन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, है ना? इतनी कर लेते हैं या एक और ले लेते हैं, फ्लोरीन की। नंबर ऑफ शेल सब में सेम है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका भी सेकंड में, इसका भी सेकंड में, इसका भी सेकंड में। ये सर ऐसे कैसे? कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं ना। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। लास्ट इलेक्ट्रॉन मीन्स वैलेंस सेल। वैलेंस सेल कौन सी है? सेकंड। सेकंड 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 सेकंड। यानी कि नंबर ऑफ शेल क्या रह रही है? सेम। नंबर ऑफ शेल अगर सेम सेम है तो आपके पास वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट मास क्या होगा?
सर मास तो इंक्रीज ही होगा ना, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, मास क्या हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इस कारण से डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज। ये पीरियोडिक ट्रेंड है किसका, डेंसिटी का, किसमें, पीरियड में। पीरियड में कहा जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहेगी, है ना, और मास इंक्रीज होगा, तो उसके कारण से डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, उसके कारण से डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट चलते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम पे जाने पे क्या हो, वही होगा जो होता आया है, देखिए। टॉप टू बॉटम, जब अपन किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो सर यहाँ पे भी इंक्रीज ऐसा कैसा पॉसिबल है, कि जबकि हम तो क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, नंबर ऑफ शेल डिफरेंट होती है, नंबर ऑफ शेल, तो वॉल्यूम भी आपके पास जो है वो सेम नहीं होगा। तो बेटा जी वॉल्यूम सेम नहीं होगा, मास भी तो आपके पास टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, मास भी इंक्रीज होगा, बट मास इज इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन वॉल्यूम। वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मास ज्यादा इंक्रीज होगा, तो टॉप टू बॉटम आने पर अगेन जो डेंसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज। अगेन जो डेंसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज। तो आप चाहे लेफ्ट टू राइट जाइए, चाहे टॉप टू बॉटम आइए, दोनों में डेंसिटी क्या रहेगी, टॉप इंक्रीज होगी। अब मैंने आपको एक बात कही थी, याद हो तो, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। तो आइए फर्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं। मैंने कहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। मैंने कहा डेंसिटी का ऑर्डर बताओ बच्चों जरा, तो फटाफट हैंड रेज होने लग जाएंगे कि सर ने बताया है लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम, है ना, रुबिडियम के बाद सीजियम, ये ऑर्डर रहेगा। और कहीं आंसर की में दे रखा होगा कि भैया ये ऑर्डर गलत है। सर ऐसा क्यों और क्या गलत है, देखिए। तो डेंसिटी ऑफ सोडियम जो है वो ज्यादा होती है किससे, डेंसिटी ऑफ पोटेशियम से। कि सर ऐसा क्यों, अभी तो आपने बताया कि जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो वॉल्यूम और मास दोनों इंक्रीज होगा, साथ में आपने कहा मास मोर रैपिडली इंक्रीज होगा देन वॉल्यूम। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। कि आप अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। जिन्होंने ये नहीं सीख रखा है उनके लिए ये अलग से बता देते हैं, 281। और पोटेशियम के लिए क्या लिखोगे, सर पोटेशियम के लिए लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, सॉरी 4s1। कि सर उस हिसाब से बताओ 2881। अब मेरे को एक बात बताइए कि जो थर्ड शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, तो सर 18 आते हैं। यहाँ कितने आ रखे हैं, 10 आ रखे हैं। यानी कि पोटेशियम के केस में, पोटेशियम के रेस्पेक्ट में कुछ वैकेंट स्पेस है इसमें, इनर शेल में।
इनर शेल में वैकेंट स्पेस है, यानी कि पोटेशियम का जो वॉल्यूम रहेगा उसके मास के कंपैरिजन में ज्यादा है, और वॉल्यूम अगर ज्यादा हो जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो डेंसिटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ पोटेशियम एंड density of magnesium is also greater than density of calcium. Density of magnesium is also greater than density of calcium. उसका भी सेम रीजन है, क्योंकि मैग्नीशियम की बात करोगे तो यहाँ 3s2 आ जाएगा, कैल्शियम की बात करोगे यहाँ 4s2 आ जाएगा, तो आपके पास रहेगा क्या, वही कंडीशन, वही केस कि इसका भी इनर शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। यानी कि मैं अगर बात करूं तो वैकेंट स्पेस ज्यादा है, वैकेंट स्पेस ज्यादा हो गया मींस वॉल्यूम ज्यादा हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया मींस डेंसिटी कम हो गई। तो ये डेंसिटी के ट्रेंड थे टॉप टू बॉटम आने पर और लेफ्ट टू राइट जाने पर। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी, इंक्रीज, टॉप टू बॉटम जाने पर भी क्या होगी, इंक्रीज। दो कंडीशन याद रखनी है, density of sodium is greater than density of potassium and density of magnesium is also greater than density of calcium. Reason is same, क्या कि पोटेशियम और कैल्शियम दोनों का इनर शेल, वैलेंस शेल से जस्ट पहले वाला शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, वैकेंट स्पेस ज्यादा होता है, इसके कारण से उसका वॉल्यूम ज्यादा और डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं वैलेंसी। पढ़ते हुए आए हो कि क्या होती है वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी का मीनिंग है बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी, मीन्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग करने की, इन सारों को आप क्या कह सकते हो, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंस। क्या यू कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। लिथियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कितनी हो गई, 1। सोडियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन के, 1, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। तो ये आपके पास होती है वैलेंस। अब ट्रेंड की बात करें, इस टॉप टू बॉटम जाते हैं, अरे सब पहले टॉप टू बॉटम, अब आ गया तो कोई बात नहीं। टॉप टू बॉटम में वैलेंसी हमेशा क्या रहती है, सेम। यानी कि एक ग्रुप के एलिमेंट, सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो फर्स्ट ए ग्रुप है सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी +1, सेकंड ए ग्रुप है सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी +2। टॉप टू बॉटम जाते हो तो आपके पास वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। और सब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे वैलेंसी की कंडीशन में, तो पहले आपको पता है, मान लीजिए आप लिथियम से लेकर के कार्बन तक गए, लिथियम, लिथियम के बाद क्या आया, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। यहाँ पे तो क्या होती है बच्चों की जो वैलेंसी है वो इंक्रीज होती है, और वापस कार्बन से फ्लोरीन तक जाओगे तो जनरल जो वैलेंसी है वो क्या रहेगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे +4 है, उसके बाद नाइट्रोजन आ जाता है -3, उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन आ जाता है -2 और फ्लोरीन आ जाता है -1। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये ग्रुप मैं बता रहा हूँ आपको कार्बन वाला, यहाँ पे भी 2 वैलेंसी शो कर सकते हैं एलिमेंट। जैसे जो कार्बन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट के अगर हिसाब से देखें तो +4 और +2 करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या कंडीशंस होती है उसकी, ये सब जब अपने आगे चैप्टर आएगा तो उस समय बात करेंगे। तो वैलेंसी क्या हो गई, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, टॉप टू बॉटम सेम रहती है, लेफ्ट टू राइट जो पहले इंक्रीज होती है और फिर क्या हो जाती है आपके पास, डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपके पास पीरियोडिसिटी अपने स्टार्ट कर दी, अपने 2 प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कंटिन्यू क्लास अटेंड करते रहिए, आपके लिए यह फ्रूटफुल रहेगा। और आपको आज या कल तक असाइनमेंट मिल जाएगा, उसको भी कंप्लीट करना है, नोट्स है वो भी आपको सेंड। तो नेक्स्ट क्लास तक टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।